तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है और दिखाया जाता है कि मुरोंग और पापा उन सभी बैगर के साथ आ रहे होते हैं। वहीं मुरोंग वो उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं दिखाया जाता है पीछे घोस्ट मास्क बैगर जो पापा से कहता है आखिरकार क्या ढूंढ रही है। तो पापा कहती हैं कि किसे पता, कि ऐसा लगता है कि ये बस ये प्रिटेंड कर रही है कि ये कुछ ढूंढ रही है। तो वहीं घोस्ट मास्क वगैरह कहता है मगर फिर भी देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं जा रही है। तो पापा दुआ से कहती हैं कि हमें सच में नहीं पता है, कि ऐसा लगता है कि ये किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रही है। वहीं इस बात को सुन के मुरोंग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है क्या तुम मुझ पर टेस्ट नहीं कर सकते या फिर मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। तो इस बात को सुन गई पापा और घोस्ट मास्क वगैरह दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पापा कहती हैं मैं बस ये सोच के अमेजिंग फील कर रही हूँ कि यंग मिस ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। और वहीं घोस्ट मास्क वगैरह भी परेशान होकर कहता है कि मैं कभी भी तुम पे डाउट नहीं कर सकता, कि सच में मैं तुम पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हो। और वहीं घोस्ट मास्क वगैरह को इस तरीके से परेशान होता देख जो सभी वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं घोस्ट मास्क वगैरह कहते हैं क्या फिर भी तुम्हें यहाँ कुछ मिला है कि नहीं। वहीं मुला वहाँ खड़े होते हुए कहती है कि अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे जो केसेस हैं वो खत्म हो रहे हैं। तो वहीं इस चीज को सुन के घोस्ट मास्क वगैरह बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या। तो वहीं मुरोंग आगे कहती है तो मुझे पक्का पता है कि वो यहाँ तक आए हैं, मगर इसके बाद ऐसा लगता है कि वो यहाँ से बिल्कुल गायब हो गए और उनके कोई भी ट्रेसेस आगे के लिए बिल्कुल नहीं दिख रही। और देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने इन ट्रेसेस को अच्छी तरीके से मिटाया है। देखने से ऐसा लगता है वो बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। वहीं डिवाइन वगैरह कहता है कि आखिरकार हम यहीं तक आ सकते थे। तो वहीं पापा कहते हैं कि ये कोई सेंस नहीं बना रहा, और या फिर ये हो सकता है कि तुम यहाँ पे बस बहाने बना रही हो जिससे तुम आगे के लिए एक्सपोज ना हो जाओ कि तुम्हें ये ट्रैकिंग टेक्निक नहीं आती। वहीं मुरोंग इस बात को सुनकर हंसती हुई कहती है कि छोड़ो भी, वैसे भी मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज देख ली है। तो इस चीज को सुन गई पापा और घोस्ट मास्क वगैरह दोनों हैरान होते हैं। वहीं मुरोंग आगे कहती है कि ऐसा लगता है कि ये चीज हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। और वो आगे इशारा करते हुए कहती है क्या तुम ये चीज देख सकते हो। तो दिखाया जाता है कि वो किसी के फुटप्रिंट होते हैं। और वहीं घोस्ट मास्क वगैरह कहता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अभी के हैं और 2 दिन हो गए जब से हम उन लोगों को देख रहे हैं, मगर ये ऐसा नहीं लगता कि ये उन लोगों के हैं। वहीं मुरोंग इनको देख के बताते हुए कहती है कि ये जो फुटप्रिंट है वो वहीं से आ रहे हैं जहाँ से हमने उन्हें ट्रैक करना शुरू किया था, और ये भी यहीं आके रुक जाते हैं। और ये पर्सन भी उन लोगों को ट्रैक कर रहा है जिनको हम ट्रैक कर रहे हैं, वही सेम रीजन की वजह से। वहीं इस चीज को सुन गई पापा और घोस्ट मास्क वगैरह बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पापा बताती है कि ये जो फुटप्रिंट है वो 8.5 इंचेस लॉन्ग और 3 इंचेस वाइड है। और वहीं इस पर्सन का वेट लगभग 215 पाउंड होगा। और जिस तरीके से वो अपने पैर को रखता है देखने से ही ऐसा लगता है कि वो अपने पैर को इस तरीके से रखता है जिससे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरे पैर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और देखने से ऐसा लगता है कि ये जो है ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये नंबर 100 से बिलोंग करते हैं। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जिसने उस बंदे को पकड़ रखा होता है। और वहीं मुसांग उससे कहता है अगर तुम मेरे सवालों के अच्छी तरीके से जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें बिना कोई पेन के मार दूंगा। तो वहीं वो बंदा हंसते हुए कहता है कि मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, मगर तुम कैसे एक ऐसे इंसान को मार सकते हो जो पहले से ही मरा हुआ है। तो इस बात को सुन के ही मुसांग बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वहीं दिखाया जाता है वो बंदा जो कि अपने दांतों को मीचता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो पॉइजन पिल होती है वो टूट जाती है और उसके अंदर पॉइजन फैलता है। और वहीं मुसांग उस बंदे को छोड़ देता है और दिखाया जाता है कि वो बंदा वहीं मर जाता है। और मुसांग इसे देखते हुए कहता है कि इसके पास सच में एक पॉइजन पिल थी, कि आखिरकार ये लोग कौन है जो इतनी आगे तक आ रहे हैं। वहीं मुसांग वहां से जाते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे किडनैप लोगों को देखना चाहिए। वहीं मुसांग की नजर एक तरफ जाती है और जहाँ पे कुछ चीज कपड़े से दबकी हुई होती है वहीं मुसांग उसे कपड़े को हटाते हुए देखता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पिल रखी होती है। वहीं मुसांग उनमें से एक पिल को उठा के सूंघते हुए सोचता है कि ये पिल, और इसी चीज को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही वो इस पिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो सोच रहा होता है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई। और वहीं उसको कुछ लोगों की आवाज आने लग जाती है। तो वो इस बात को सुन के सोचता है कि सच में वो नीचे से आ रही है, तो इसका मतलब वो किडनैप हुए लोग होंगे। वहीं मुसांग उस बेसमेंट के दरवाजे को खोलते हुए कहता है क्या यहाँ पे कोई है। और वहीं दिखाया जाता है एक लड़की जो कि एक पैनी सी चीज के साथ मुसांग पर अटैक करने के लिए आती है। वहीं मुसांग उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि शांत हो जाओ, कि मैं यहाँ तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। वहीं इस चीज को सुन गई वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और तुरंत ही थूकते हुए मुसांग की तरफ कहती है कि मुझे चेक करने की कोशिश मत करो, कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मुझ पे तुम इस तरह की स्कीम को अपनाओगे, कि इससे अच्छा तुम मुझे मार ही दो। वहीं दिखाया जाता है वहाँ एक और लड़की आती हुई कहती है तो ब्रदर मुसांग। वहीं दिखाया जाता है वो दूसरी लड़की कहती है कि इसके पास मत आओ एरन। और वहीं दिखाया जाता है वो लड़की जो मुसांग को जानती है वो कहती है कि तुम सच में ब्रदर मुसांग हो, मैंने सही कहा। वहीं इस चीज को देख के जो मुसांग होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो कहता है कि तुम कौन हो।
वहीं दिखाया जाता है वो लड़की वो सीधा ही मुसांग के गले लगते हुए कहती है कि तुम सच में हमें बचाने के लिए आ गए, मुझे पता था कि तुम सच में आओगे। वहीं मुसांग उसे हटाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। वहीं दूसरी तरफ मुरोंग को दिखाया जाता है जो कुछ देख के फिर दोबारा से हैरान होती है कि आखिरकार हम दोबारा से आगे यहाँ ही टक गए कि जो नंबर 100 के फुट स्टेप है वो यहाँ के खत्म हो गए। वहीं इस चीज को देख के पापा कहती हैं कि ये मेरा तीसरी बार है जब मैं इस तरीके के रॉक को दोबारा से देख रही हूँ। और वो मुरोंग से कहती है कि यंग मिस ये टाइम हो गया है कि तुम ये एडमिट कर लो कि तुम हमसे झूठ बोल रही थी जिससे तुम जो सीनियर है उनका फेवर पा सको। वहीं मुरोंग इस बात को सुन के गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ इस पॉइंट तक लेकर आई हूँ और मैं ही वो थी जिसने नंबर 100 के फुटप्रिंट्स को ढूंढा है। तो वहीं इस बात को सुन के पापा कहती हैं कि सच बोलूं तो ये कौन कह सकता है कि वो सच में उसी के थे। तो वहीं घोस्ट मास्क बैगर अपनी मूंछों पे हाथ फेरते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि इसने बिल्कुल सही गाइड किया है। तो वहीं इस बात को सुन के पापा कहती हैं मगर फिर भी हम यहाँ के हिटक गए ना। घोस्ट मास्क बैगर दोबारा से कहता है कि हाँ बिल्कुल, कि जितनी बार मैं इसे देख रहा हूँ उतना ही ज़्यादा ये मुझे परेशान कर रहा है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने डिस्टॉर्शन एरे का यूज किया है। वहीं इस बात को सुन गई पापा और मुरोंग और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहीं घोस्ट मास्क वगैरह कहता है कि इसी वजह से हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। वहीं पापा कहती हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें जीगल क्लैन के अरे एक्सपर्ट से हेल्प लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वहीं दिखाया जाता है मुरोंग जो पापा से कहती है कि सच में मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बिल्कुल सही हूँ। वहीं घोस्ट मास्क वगैरह कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जो बैगर गैंग है उसको खुद से ये सॉल्व करना चाहिए। और जब तुम्हें खुद भी इस एरे को तोड़ने का रास्ता नहीं पता है तो फिर एक वेस्ट के ओल्ड मैन ने ऐसा कहा था और वो तुरंत ही अपने हाथों को फैला के अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है अगर तुम किसी डोर को नॉक करोगे तो वो खुल जाएगा, अगर वो ऐसा नहीं होता तो सच में तुम उसे तोड़ दो। वहीं इस चीज को देख के ही पापा और मुरोंग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं मुरोंग सोच रही होती है कि सच में वो खाली अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ की वजह से इस एरो को तोड़ने की सोच रहे हैं कि मैंने सच में कभी भी ऐसे मेथड को कभी नहीं सुना है। और इस तरह की इंटेंस एनर्जी की यही पावर है बैगर गैंग के ग्रेटेस्ट मास्टर जो कि मुरीम के टॉप 10 एक्सपर्ट्स में से आते हैं। तो इस तरह की पावर ये सच में इसे तोड़ सकती है। वहीं जैसे ही घोस्ट मास्क बैगर उस एरे पर अटैक करने वाले होते हैं तो वहीं वो कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और दिखाया जाता है कि वो जो एरे होता है वो टूटने लग जाता है। और वहीं इस चीज को देख के पापा हैरान होकर कहती हैं कि सच में ये जो एरिया वो क्रैक होने लग गया। तो मुरोंग भी कहती है कि खाली इनके प्रेशर की वजह से ही ये जो एरिया वो टूटने लगा। तो घोस्ट मास्क वगैरह कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। तो पापा कहती है मगर फिर कौन है। तो घोस्ट मास्क वगैरह पीछे पलटते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि जो बंदा हमसे पहले अंदर गया था वो ये सब चीज कर रहा है। और वहीं दिखाया जाता है एक धमाका जिस वजह से वहाँ बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है जिस वजह से वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। और वहीं इस चीज को सुन के मुरोंग सोच रही होती है कि इसका मतलब ये नंबर 100 है। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो एक लड़की को पीठ पे बिठा के लेके आते हुए कहता है कि तुम ये कह रही हो कि तुम वही लड़की हो जो होस्टिंग की आर्ट को सीख रही थी उन दिन। तो वहीं इस बात को सुन के वो लड़की कहती है कि ब्रदर मेरा नाम एरन है। तो मुसांग इस बात को सुन के कहता है कि ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है जब तुम मार्शल एकेडमी के बाहर खड़े होके मेरे लिए राइस केक लेके आती थी। सच में टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी निकलता है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं वो मून केक थी। तो मुसांग दोबारा से पूछता है तो इसका मतलब अब तुम एक फेमस सिंगर बन गई। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ ना कि एक सिंगर। वहीं दिखाया जाता है पीछे सभी लड़कियों को जो कि इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं, जिनमें से एक कहती है क्या ये सच में हमें बचाने के लिए आया है। तो दूसरी कहती है क्या ये सच में उसको जानती है। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो एक जगह आगे रुक जाता है और वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वहीं दिखाया जाता है सामने मुरोंग जो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और वहीं वो लड़की पूछती है कि ये कौन है। वहीं मुरोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में मुसांग से कहती है कि हम दोबारा से मिल गए डियर मास्टर हियाक। वहीं मुसांग इस चीज़ को देख के इतना डर जाता है वो अपने हाथ से उस लड़की को वहीं छोड़ देता है और वो लड़की वहीं गिर जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।